हे गाइस, आने वाले दिनों में आपके लिए देख लेते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस आ रहा है आपकी सिचुएशन से। तो पहले आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है अभी। सो हिडन कीज पुट थिंग्स टुगेदर पीस बाय पीस टू रिवील द बिगर पिक्चर। तो आपकी सिचुएशन अभी ऐसी है जैसे आप किसी के बारे में जो उन्होंने आपके साथ पास्ट में किया है उसके उसके पीस बाय पीस मतलब डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो कि वो कैसा इंसान है। एंड फास्ट प्रोग्रेस मूव फॉरवर्ड विथ विफ्ट प्रिसिशन एंड डू वॉट मस्ट बी डन नाउ। आप एक्चुअली डिसीजन लेना चाह रहे हो कि ये पर्सन जो है इनके बारे में आप राय लेके और फाइनलाइज करना चाहते हो सिचुएशन। ये आपकी सिचुएशन है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। स्टडी प्रोग्रेस पेशेंस इज योर सेलिब्रेट ईच स्टेप फॉरवर्ड नो मैटर द साइज। तो देखो आप डेली डेली जितना ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट करोगे, कनेक्ट करोगे पास्ट के, कनेक्ट द डॉट करोगे, तो आप बैलेंस फील करोगे और समझ पाओगे कि ये पर्सन बोलते क्या है, करते क्या है। क्योंकि यहाँ पर सारी एनर्जीज अपने पास से जो भी है, आपके जो भी निर्णय लेना चाहे, आपके करियर ग्रोथ है या फिर आपकी लव लाइफ है, ओके, आपकी लाइफ सिचुएशन में आप किसी पास्ट सिचुएशन से अपने डॉट्स कनेक्ट कर रहे हो। ओके, सीक इक्विलिब्रियम इन लव एंड करियर, हार्मोनाइजिंग योर इनर स्केल टू वीक डिसीजंस विथ बोथ हार्ट एंड माइंड। आपको यहाँ पर अपने मन को बैलेंस करना है। यहाँ पर करियर और पर्सनल लव लाइफ की एनर्जीज आई है। कनेक्ट द डॉट, आपको थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है। और अगर किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो तो उनके पास बिहेवियर में जाके आप समझ पाएंगे कि वो किस तरह की सिचुएशन आप उनके साथ में, मतलब आजकल तो रिलेशनशिप में काफ़ी नाम होते हैं ना, सिचुएशनशिप और वन साइडेड सिचुएशन में तो नहीं है आप। तो जो भी आपको लग रहा है ओके, आप उसके लिए क्लियर हो पाएंगे। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। तो कार्ड आता है सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज, सरप्राइज, इपिफनी, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप जिस सिचुएशन में उलझे हुए हो ना, यहाँ पर अचानक से कुछ बातचीत होगी, क्लैरिटी और ट्रूथ आएगा। ओके, ये अच्छा भी आपको फील करा सकता है और कुछ अजीब भी आपको लग सकता है, क्योंकि आप खुद भी कनेक्ट कर रहे हो पास से डॉट को, उस पर्सन को समझ रहे हो। बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कॉन्वर्जेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो यहाँ पर आप मतलब अभी भी परेशान हो सकते हो, ये एनर्जीज आ रही। फियर ऑफ अबैंडनमेंट, चेजिंग, कोडिपेंडेंसी। आपके रिलेशन में वैसे आप इतने हैप्पी नहीं रहे हो और अभी भी आप सिचुएशन समझ नहीं पा रहे हो। और यही एनर्जीज आ रही है कि उस पर्सन को जिसने आपके साथ में रिलेशन में या आपको सिचुएशनशिप में रखा है, आप उनके बारे में थोड़ा सा स्ट्रांगली समझ रहे हो कि क्या था, क्या है, क्या फ्यूचर है, क्या ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। देख लेते हैं आपको डिवाइन की ओर से और क्या एनर्जीज मिल रही है। तो कम्युनिटी, यू आर ए पावरफुल क्रिएटर, योर वर्क ब्लेस एवरीथिंग यू टच, बी ओपन टू रिसीविंग स्वीटनेस, यू आर द क्वीन ऑफ अबंडेंस। देखो, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आपको अपनी वर्थ को पहचानना है। अगर किसी इंसान ने आपको ऐसा फील कराया है तो आप तो गुड लक लेके आ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, भाग्यशाली हूँ, आपको परफॉर्म करना है, मैं भाग्यशाली हूँ। यू आर ए ब्राइट एनर्जी, आपकी एनर्जीज बहुत प्योर है, प्रोटेक्टेड है। लेट वरी गो एंड बी हैप्पी हियर एंड नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में आइए। आपको तो अपने आप को भाग्यशाली मानना है, चाहे कोई पर्सन आए या आपकी ज़िंदगी से जाए। अगर वो जा रहे हैं या उन्होंने आपके साथ बोलते हैं ना कि ट्रूथ एंड क्लैरिटी नहीं रखी है, तो आप अपनी वर्थ को कम ना करें। ओके, अपनी वैल्यू को कम आप ना करें कि उन्होंने क्या किया है, और इस तरह की एनर्जी से बाहर आए। आपके जीवन में मेजर एनर्जीज अभी क्या चल रही है, मेजर एनर्जीज। तो कार्ड आता है, आप अभी क्रिएशन के एनर्जीज में आ रहे हो, तो आप अफर्मेशन करें, पॉजिटिव जो चाहिए उस पर फोकस करें। अभी आप
ऐसी एनर्जीज में आ रहे हो कि आप जो चाहते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, डिसहार्टेन नहीं होना है, अपने आप को कम नहीं समझना है। आपके सिचुएशन में आपके फैमिली एंसेस्टर का गाइडेंस क्या है? शेयर अराउंड फेमिनिटी, फीमेल एंसेस्टर, फेमिनाइन एनर्जी। सो आपको रिसीविंग और अपनी वर्थ पर काम करना है। आपकी कोई दादी मतलब फेमिनाइन एनर्जीज, फीमेल एंसेस्टर कह रही है कि अपनी वर्थ को अगर कोई पार्टनर कमी आपको कम महसूस कराता है या आपके लुक्स को लेकर आप कोई महसूस कराते हैं कि नहीं आप उनके लायक नहीं हो, तो आपकी फीमेल एंसेस्टर मतलब आपकी दादी चाहती है कि आप ऐसे लोगों से दूर हो जाएं। ओके, जो भी कभी कोई आपको सराहे, सजाए, संवरने में मदद ना करे और आपको डीमोरलाइज करे तो वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। एक्चुअली वो ऑथेंटिक पर्सन नहीं है। ओके, तो उनसे आपको दूर होना है। आपको टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ लाइफ यू मस्ट फर्स्ट प्रैक्टिस इट। आपको बिलीव करना है कि जीवन में चमत्कार होते हैं, लोगों के जीवन में हुए हैं। ओके, भगवान चमत्कार करते हैं। लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिजर्व विदाउट फीलिंग गिल्टी। स्लीप एंड रेस्ट। हो सकता है आप बहुत टायर्ड हो गए हैं, ओके, और अभी आपकी बॉडी चाहती है कि आप आराम करें। एंग्जाइटी की वजह से आप रेस्टलेस फील कर सकते हैं और ऑब्स्टिकल को दूर करें। गेट बैक ऑन योर फीट, गेन स्ट्रेंथ फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि डिफ़िकल्टी है, कब ख़त्म होगी, लेकिन आपको इसी सिचुएशन से स्ट्रेंथ, अपने मसल डेवलप करना है। स्ट्रेंथ का मसल मतलब मैं जिम जाने की बात तो कर ही रही हूँ, लेकिन माइंड की स्टेबिलिटी पर काम करना है। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ। आई चूज टू रिप्लेस वरी विथ लव एंड एक्सेप्टेंस। आपको ये अफर्म करना है, आई चूज टू रिप्लेस वरी विथ लव एंड एक्सेप्टेंस। तो चिंता चिता समान होती है। ओके, एंजाइटी से क्या होता है, कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएट नहीं होता है। चिंता जो होती है वो आपको कहीं पॉजिटिव आउटकम नहीं देने वाली है। ओके, एंजाइटी आपको उसको पीस, हार्मनी, लव, अफेक्शन से रिप्लेस करना है। आपके लिए डिवाइन कार्ड आया है गाइडेंस। तो गाइडेड रहे। आस्क एंड बी ओपन टू आंसर। आस्क एंड यू शैल रिसीव। विजडम सीन एंड अनसीन इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन द वर्ल्ड। फाइंड द करेज टू आस्क फॉर इंसाइट एंड द ओपननेस टू रिसीव इट। देखो, आपको हर समय हर क्षण आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं और आपके साथ कनेक्टेड हैं। सिर्फ आपको ये समझना है, आपको ये महसूस करना है कि मैं डिवाइनली प्रोटेक्टेड हूँ, डिवाइनली गाइडेड हूँ और मुझे हमेशा समय समय पर हमेशा मेरे लिए मौजूद है। जो आप चाहते हो ना ज्ञान, वो मौजूद है आपके लिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था। ओके, आपकी सिचुएशन में कृष्ण भगवान आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? हरे कृष्णा। तो कृष्ण भगवान की जो एनर्जीज आई है, इट इज़ बेटर टू लिव योर ओन डेस्टिनी इम्परफेक्टली देन टू लिव एन इमिटेशन ऑफ समबडी एल्स लाइफ विथ परफेक्शन। तो देखो, अपनी ज़िंदगी को सुधारने का जिम्मा आपको लेना है। ओके, यहाँ पर किसी और के बताए हुए रास्ते पर चलने से अच्छा है कि आप अपना रास्ता खुद क्रिएट करें। कृष्ण भगवान चाहते हैं कि अपने लिए जीना सीखें, आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करना सीखें। ओके, रोमांस एंजल गाइडेंस आपकी लव लाइफ के लिए। इंगेजमेंट, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। यहाँ पर आप जिन पार्टनर के साथ में हैं, अगर आप दोनों एक दूसरे को संभालते हो तो या में एफर्ट करते हो, राइट एफर्ट, तो इंगेजमेंट की एनर्जीज बन रही है। ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग टू स्टेप, यू आर गाइडेड। अगर डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपको इनर वॉइस आ रही है, आपको कहीं से गाइडेंस मिल रहा है, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए आप एनर्जी पुट कर सकते हैं इस रिलेशन में। ओके, स्टेप बाय स्टेप मतलब
पहले धीरे धीरे आप समझें एक दूसरे को और ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए और किसी भी तरह की कम्युनिटी गॉसिप से बाहर आकर बैलेंस क्रिएट करना है। ये सिचुएशन आप दोनों की या तो आपके करियर ग्रोथ या फिर आपकी लव लाइफ बैलेंस मांगती है। अपने खुद के जीवन में मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज का बैलेंस आपको क्रिएट करना है और अपने साथ जब आप समझने लगेंगे राइट डिसीजन, आपको इनर वॉइस के थ्रू आपको समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में को कैसे डील करना है, मुझे अभी किस तरह से चीज़ें रिजॉल्व करनी है, तो आपके लिए चीज़ें आसान होने लगेगी। ओके, आपके लिए पॉजिटिव रहना ज़रूरी है क्योंकि आपका जो है क्रिएशन हो रहा है, आपके जो शब्द हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, यहाँ पर आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो आपको खुशी दे वो कार्य करें। फाइंड व्हाट मेक्स यू हैप्पी, ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है, उस खुशी से जुड़ना है। ओके, खुश रहना सीखना है, उस खुशी से जुड़ना है, यही कहा जा रहा है। ओके, और देख लेते हैं एनीथिंग डिवाइन वांट्स टू सेंड यू। आपके पार्टनर का मैसेज है, योर आईज टेल मी हाउ मच यू केयर, यू विल ऑलवेज बी माई एंडलेस लव। तो आपके पार्टनर देखो आपके साथ इमोशंस तो फील करते हैं, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कितनी गहराई वाला प्रेम है। और शायद आप भी यही सोच रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कितना अफेक्शन रखते हैं, कितना प्यार करते हैं, राइट। तो ये एनर्जीज मुझे आपके लिए रिसीव हो रही है और आप अपना केयर करें और अफर्मेशन और दुआएं प्रार्थनाएं करते रहें। सबका मंगल हो, मे ऑल बी ब्लेस। आपका दिन शुभ रहे। रीडिंग को और लोगों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि ये मार्गदर्शन उनके जीवन में भी ग्रोथ और पॉजिटिविटी लेकर आए। धन्यवाद।